हेलो दोस्तों, मैं कामरान अकमल। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। आइए यहाँ के वीडियो देखिए और यहाँ से कुछ भी नॉलेज को ग्रहण कीजिए। आज जैसे हम अवतल दर्पण द्वारा कुछ प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ रखा जाए और प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये हमारा है एम जो है एक अवतल दर्पण है। ये हमारा एम जो है एक अवतल दर्पण है, जिसमें ये सेंटर पॉइंट को कहा जाता है दर्पण का ध्रुव, जिसे हम डिनोट करते हैं पी से। उसमें एक मुख्य अक्ष होता है। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस पर जो है दर्पण के ध्रुव से एफ की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट रहता है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ये जो होता है से दर्पण के ध्रुव से दूरी और फोकस के दूरी दुगना होता है। इसका एक रिलेशन होता है कि आर जो होता है ये होता है 2f के बराबर होता है। इसमें होता है दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच को f कहा जाता है। इसे फोकस दूरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये दर्पण का ये केंद्र है या फिर वक्रता केंद्र कहिए, उसकी दूरी जो होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। इसमें एक साधारण सा रिलेशन होता है, आर जो है 2f के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f जो है इक्वल होगा आर बटा 2k। ये तो एक अलग बात हुई, ये रिलेशन हो गया। पर हम लोग आज सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अब देखिए, ये दर्पण में जो है स्थिति होता है, इसे कहा जाता है फोकस कहा जाता है। इसके बीच में एक ये पॉइंट होता है, इसे फोकस और केंद्र के बीच या फिर वक्रता केंद्र के बीच कहा जाता है। उसके बाद ये हो गया अनंत। अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की स्थिति कहा जाता है। और ये जो हो गया से अनंत हो गया, ये दर्पण से बहुत ही काफी दूर होता है। अब देखिए कि वस्तु कहाँ रखा जाए और उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये अनंत की स्थिति को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अनंत पर वस्तु रखा जाए तो दर्पण में कौन सा ऐसा स्थिति है जहां पर इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि अनंत जो रहता है ये जो है फोकस पर जाकर बनता है। किसी भी वस्तु को अगर रखते हैं हम अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर जाकर बनता है। तो यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस और अनंत जो से क्या है, एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे से क्या चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये जो है एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी भी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जो जाके फोकस पर बनेगा। अब फोकस में जितना हलचल होगा उतना अनंत में भी उतना ही हलचल होगा। अब देखिए, यहाँ से हम जाते हैं एक कंडीशन, दूसरा यहाँ से जाते हैं एक कदम अगर हम यहाँ बढ़ाते हैं, तो दर्पण के केंद्र या फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जाते हैं, तो ये फोकस में उतना ही हलचल होगा। वो भी जो है क्या करेगा, एक कदम जो है अपनी ओर जो है खिसकेगा। वो भी जो है एक कदम खिसक कर कहाँ चला आवेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में चला आवेगा। ठीक है, यहाँ रखते हैं तो फोकस में बनता है, इससे यहाँ एक कदम चलते हैं तो ये भी जो है क्या करेगा, एक कदम ये भी खिसक जाएगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन में, अगर वस्तु को यहाँ से यहाँ कर देते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, यहाँ से एक कदम चला वक्रता केंद्र पर पहुंच गया, तो ये भी वस्तु क्या करेगा, यहाँ से चल के ये भी क्या करेगा, वक्रता केंद्र पर पहुंच जाएगा। इससे साफ बात जाहिर होता है कि सबसे पहले वस्तु को अगर जो अनंत पर रखेंगे तो उसका जो है दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। उसी तरह से एक कदम हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद जैसे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर जो वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसके बाद एक और कंडीशन लीजिए, तो यहां से वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दीजिए, तो वस्तु का वक्रता केंद्र पर रखना, प्रतिबिंब भी वहीं पर बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। अब यहां तक तो कंडीशन ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ये जो है इस रास्ता को अख्तियार करेगा और दूसरा जो है उस रास्ता की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि ये वक्रता केंद्र से फिर ये दूर होना चाहता है और ये हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में चला आया। तो अब क्या होगा, वस्तु जो है यहां से क्या करेंगे, ये भी जो है इस ओर भागेगा
और ये होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। फिर क्या करेगा, ये जो है फिर से यहाँ से निकलेगा और फिर जो है अनंत पर चला जाएगा। तो ये भी यहाँ से क्या करेगा, निकल के ये भी फोकस पर चला आएगा। मतलब हो गया, एक बात जाहिर होता है कि सबसे पहले हमको फोकस और अनंत को जो है कंप्लीट करना है कि फोकस पर वस्तु रहेगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। फोकस में जितना हलचल करेंगे अनंत में उतना ही हलचल होगा। अगर फोकस जो है एक कदम आगे बढ़ेगा तो अनंत पर वस्तु रखा हुआ वो भी एक कदम आगे बढ़ेगा। उसी तरह से फोकस हो गया और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, वो अगर जो एक कदम आगे बढ़ता है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा, ये भी जैसे एक कदम आगे बढ़ेगा। अब देखिए वक्रता केंद्र पर किसी भी वस्तु को रख दीजिए तो प्रतिबिंब उसको वहीं पर बन जाएगा। एक कंडीशन अब और बात आता है जो यहाँ पर आता है, इसको कहेंगे हम लोग दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच ये एक स्थिति अलग होता है। ये अलग है, ये जो है 5 स्थिति आप ध्यान में रखिए, इसका स्थिति अलग है। ये जो है बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ये अलग कंडीशन है। ये जो है 5 कंडीशन को आपको अपने ध्यान में रखना होगा कि जैसे फोकस जो है अनंत के क्या होता है, रेसिप्रोकल कहिए या फिर यूं कह लीजिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक होता है। ये हलचल करेगा तो वो भी हलचल करेगा, इसका स्थिति अलग है। ये जो दर्पण के पीछे रखा जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर जो नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अगर समझ गए हैं तो इस वीडियो को जो शेयर कीजिए, लोगों को, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार से साझा कीजिए। अगर जो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें, हमारे टीम को, पूरा जो विद्या कोचिंग की तरफ से जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उन सभी टीम को सपोर्ट कीजिए।